हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। मुखी लर्निंग चैनल में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। आजकल सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया में कुछ लीगल टर्म है जो फ्रीक्वेंटली यूज हो रही हैं, तो कई बार उनके मीनिंग जो है हम अच्छी तरह नहीं समझ पाते हैं। तो उसी चीज को मद्देनजर रखते हुए आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे वो लीगल टर्म जो जनरली यूज होती हैं। तो लेट अस स्टार्ट। और ये जो है पहले वर्ड इंग्लिश में है, उसके बाद उसकी हिंदी है, उसके बाद सेंटेंस है, ताकि उस चीज को हम अच्छी तरह से समझ पाए। फर्स्ट ऑफ ऑल है प्लेंटिफ, जिसका मतलब होता है वादी। वादी मीन अभियुक्त, वो व्यक्ति जो किसी के अगेंस्ट केस लगाता है, तो उससे लीगल टर्म में प्लेंटिफ कहा जाता है। और इसका सेंटेंस है राहुल इज प्लेंटिफ इन दिस लॉसूट। राहुल जो है इस मुकदमे में वादी है, यानी कि अभियुक्त है। अब नेक्स्ट है डिफेंडेंट, वो केस लगाने वाला वादी और जिसके अगेंस्ट केस लगाया गया है वो प्रतिवादी, यानी कि डिफेंडेंट। और इसका सेंटेंस है द जज डायरेक्टेड द डिफेंडेंट टू रिमेन साइलेंट। जज ने प्रतिवादी को निर्देश दिया कि चुप रहो। नेक्स्ट है कन्विक्ट, जिसका मतलब है दोषी। ही वॉज कन्विक्टेड ऑन ए ड्रग चार्ज, उन्हें नशीली दवाओं के आरोप में दोषी ठहराया गया था। लॉज, लॉज मीन दर्ज करवाना। आई लॉज्ड एन FIR अंडर वेरियस सेक्शन ऑफ IPC, मैंने इंडियन पीनल कोड के अंतर्गत FIR यानी कि फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट दर्ज करवाई। नेक्स्ट है रजिस्टर, इसका मतलब दर्ज करना। अब दोनों में फर्क क्या है कि लॉज, लॉज मीन दर्ज करवाना। यदि हम कोई रिपोर्ट करवाएंगे तो वो लॉज होएगी, और यदि वो डिपार्टमेंट जहां वो करने वाला है वो दर्ज करेगा, यानी कि रजिस्टर। जैसे सेंटेंस है द पुलिस रजिस्टर्ड ए क्रिमिनल केस अगेंस्ट हिम, कि पुलिस ने उसके विरुद्ध क्रिमिनल केस रजिस्टर किया। नेक्स्ट है चार्ज विद, इल्जाम लगाना। ही वॉज चार्ज विद मर्डर, उसके ऊपर मर्डर का इल्जाम लगा था। कन्फाइनमेंट, कन्फाइनमेंट कैद। प्रिजन मीन भी कैद होता है, कन्फाइनमेंट मीन्स होता है कि किसी को अननेसेसरी या हाउस अरेस्ट कर लेना। ही इज एक्यूज्ड ऑफ इलीगल कन्फाइन, उसके ऊपर अवैध तरीके से बंधक बनाने का आरोप है। नेक्स्ट है रिमांड, जिसका मतलब होता है हवालात। ही वॉज सेंट टू पुलिस रिमांड, उसे पुलिस हवालात में भेज दिया गया था। फिर है डिफेमेशन, मानहानि। आई फाइल्ड डिफेमेशन केस अगेंस्ट हिम, मैंने उसके विरुद्ध मानहानि का केस फाइल किया। नेक्स्ट है डॉक, कटघरा। द डिफेंडेंट वाज इन द डॉक, डिफेंडेंट जो प्रतिवादी है, यानी कि जिसके अगेंस्ट केस लगा हुआ था, उसको कटघरे में, कटघरा वो होता है जो कि जज के सामने जब अपीयर होता है तो वहां एक बॉक्स बना होता है, उसको कटघरा बोलते हैं। तो द डिफेंडेंट वाज इन द डॉक, कि जो डिफेंडेंट था वो कटघरे में था। नेक्स्ट है लॉसूट, मीन्स मुकदमा। द स्कूल आस्क्ड द कोर्ट टू डिसमिस द लॉसूट, स्कूल ने कोर्ट से कहा कि मुकदमे को खारिज कर दो। नेक्स्ट है पुलिस कस्टडी, पुलिस हिरासत में। ही कमिटेड सुसाइड इन पुलिस कस्टडी, उसने पुलिस की कस्टडी में ही सुसाइड किया। नेक्स्ट है सम्मन, सम्मन बुलावा। कोर्ट हमेशा जो है वो सम्मन इशू करता है। आई रिसीव्ड सम्मन
टू अपीयर इन द कोर्ट, मैंने समन यानी कि बुलावा प्राप्त किया। वारंट, वारंट होता है वारंट जारी करना, यानी कि ये कोर्ट इशू करता है किसी क्रिमिनल या जो डिफॉल्टर होता है उसके अगेंस्ट वारंट इशू होते हैं। तो इसका सेंटेंस है द कोर्ट इशूड ए वारंट फॉर हिज अरेस्ट, कि कोर्ट ने उसको अरेस्ट करने के लिए वारंट इशू किए। नेक्स्ट है लुकआउट नोटिस, देखने का नोटिस। जब कोई आदमी अपने देश से गायब हो जाता है तो पुलिस सीबीआई जो है वो लुकआउट नोटिस इशू करती है। तो इसका सेंटेंस है द सीबीआई इशूड लुकआउट नोटिस अगेंस्ट जॉन, कि सीबीआई ने जॉन के विरुद्ध लुकआउट नोटिस जारी किया। रेड, छापा मारना। द पुलिस रेडेड हिज हाइडआउट्स, कि पुलिस ने उसके ठिकानों पर छापा मारा। नेक्स्ट है ऑफेंस, अपराध। ही कमिटेड द ऑफेंस ऑफ मर्डर, उसने मर्डर करने का अपराध किया। नेक्स्ट है एडवोकेट, वकील। यू हैव टू हायर एन एडवोकेट, तुम्हें एक वकील हायर करना चाहिए, यानी कि वकील के पास जाना चाहिए। नेक्स्ट है कंसल्ट, सलाह लेना। यू शुड कंसल्ट योर एडवोकेट, तुम्हें अपने एडवोकेट से सलाह लेनी चाहिए। नेक्स्ट है इम्प्यूनिटी, इम्प्यूनिटी मीन बिना सजा के डर से, वो व्यक्ति जो कि सजा से ना डरे। तो इसका सेंटेंस है ही वॉज वायलेटिंग द लॉ विथ इम्प्यूनिटी, कि वह बिना सजा के डर से कानून का उल्लंघन कर रहा था। तो आज के इस सेशन में हमने कुछ जर्नल लीगल टर्म को डिस्कस किया। तो ये जो हमारी सीरीज है ये कंटिन्यूटी में रहेगी और मैं व्यूअर से रिक्वेस्ट करूंगा वो अपनी कंटिन्यूटी हमारे साथ बनाए रखें और सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें।